जय हिंद भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इडियम एंड फ्रेजेस की कुछ सीरीज चला रहे हैं, जिसका ऑलरेडी 6 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और 7वां पार्ट आज मैं आप सबों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने कॉपी में सारी बातें नोट करते रहिए और समझते रहिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ग्रीन रूम। ग्रीन रूम पता है कैसा रूम होता है? वेटिंग रूम स्पेशली फॉर दोज हु आर अबाउट टू गो ऑन ए टीवी और रेडियो शो। मतलब जो एक्टर वैक्टर होते हैं ना, वो उनका जो रूम होता है जहाँ पे वो तैयार होते हैं चाहे फिर कुछ भी करते हैं, तो उसी रूम को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रूम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। गट फीलिंग। गट फीलिंग कहने का मतलब होता है अ पर्सन पर्सनल इंस्टीट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन फील समथिंग मे नॉट बी राइट। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, जब मान लीजिए आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं जहाँ 10-12 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जब आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात, तभी ना बोलिएगा सर हमको पर्सनल ट्यूशन पढ़ा दीजिए अकेला में। तो वही पर्सनल इंस्टीट्यूशन कब आएगा? तो भाई जब आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपकी फीलिंग गट होगी। तो गट फीलिंग का मतलब पर्सनल इंस्टीट्यूशन जो आपको मिलता है जब आपको कोई बातें नहीं समझ में आती हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे ही समझा कीजिए। हैड बेटर। हैड बेटर कहने का मतलब होता है शुड आउट टू बी एडविजिबल टू, मतलब कि कोई बढ़िया सलाह वाला दे, चाहे आप सलाह देने हो तो उसे बोलते हैं हैड बेटर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैंड अ ग्लोव्स। हैंड अ ग्लोव्स का मतलब वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त। हैंड इन ग्लोव्स मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब सर्टेन, मतलब सर्टेन मतलब कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग सर्टेन, हार्ड एंड फास्ट। समझ में आ रही बात ना? नेक्स्ट, हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब पार्सली डीफ, नॉट एबल टू हियर वेल। डीप मतलब क्या होता है, जो कान उनका बहरा होता है ना, उसी को बोलते हैं। हार्ड मतलब ऊंचा सुनने का मतलब डीप, जो बढ़िया से सुन नहीं पाता, उसी को बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हैस्ट मेक्स वेस्ट। हैस्ट मेक्स वेस्ट करने का मतलब होता है क्विकली डूइंग थिंग्स रिजल्ट्स इन अ पुअर एंडिंग। मतलब कि अचानक कोई काम कर देना और उसका रिजल्ट जब बेकार हो जाए तो उसी को बोलते हैं हैस्ट मेक्स वेस्ट। वेस्ट मतलब तो ऐसे बेकार होता है, हैस्ट मतलब क्विकली होता है, मतलब कि कोई काम अचानक कर दे और उसका रिजल्ट बेकार हो जाए तो उसी को बोलते हैं हैस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हैट ट्रिक। हैट ट्रिक करने का मतलब व्हेन वन प्लेयर स्कोर्स 3 गोल्स इन द सेम हॉकी गेम। जब एक ही गेम में अगर 3 गोल, 3 विकेट, 3 छक्के मार देता है तो उसे बोलते हैं हम लोग हैट ट्रिक। कोई भी काम 3 हो जाए एक ही टाइम पे, एक ही मतलब गेम में, उसी को हैट ट्रिक बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैट ट्रिक विकेट उस बॉलर ने लिया, इसका मतलब 3 विकेट लिया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। हॉटी एंड नॉटी। हॉटी एंड नॉटी कहने का मतलब होता है एरोगेंट एंड नॉटी। हॉटी एंड नॉटी मतलब एरोगेंट एंड नॉटी। नॉटी का मतलब तो नॉटी ही होता है, लेकिन हॉटी का मतलब एरोगेंट मतलब ढीठ, ऑब्स्टिमेट। समझे? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हैव एन एक्स टू ग्रीड। टू हैव डिस्प्यूट टू समन मतलब झगड़े वगड़े की वजह होती है। एन एक्स टू ग्रीन करने का मतलब झगड़े की वजह, इसको बोलते हैं नेक्स्ट टू ग्रीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हैव गॉट। हैव गॉट कहने का मतलब होता है टू हैव या टू पोजेज, मतलब कि है, आपके पास है या फिर पोजेस कर रहे हैं, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हैव गॉट टू, इसका मतलब होता है मस्ट, मतलब ये तो जरूरी ही है कि आपके पास होगा ही। मस्ट। हैव गॉट टू का मतलब होता है मस्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ही लॉस्ट हिज हेड। ही लॉस्ट हिज हेड का मतलब एंग्री एंड ओवरकम बाई इमोशन, मतलब तुरंत दुखी हो जाए और जब उसका दिमाग वापस आए, मतलब मान लीजिए कोई टाइम के लिए आपके दिमाग में भी कुछ अलग बातें आ जाती हैं, लेकिन जब कुछ इमोशनल चीज़ याद आता है तो फिर आप ओवरकम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं ही लॉस्ट हिज हेड। उसने अपना संतुलन बिगाड़ दिया था दिमाग का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हेड एंड शोल्डर, इसका मतलब होता है सुपीरियर।
हेड क्योंकि सबसे ऊपर होता है और शोल्डर भी तो सबसे ऊपर है कि सबसे सुपीरियर है, उसी को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर मतलब सुपीरियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स करने का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड एंड जॉयफुल और स्पेशली व्हेन इन लव। जब आप बहुत खुश हों, बहुत एक्साइटेड हो, कब? जब आप लव में हैं, प्यार में हैं, तो आपके जो सर होंगे वो पैर से ऊपर होंगे, तो उसे बोलते हैं हेड ओवर हील्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विथ फुल डिवोशन, मतलब पूरे तरह से। ये बोलते हैं मैं बॉडी और आत्मा दोनों तरफ से आपके साथ हूँ, तो मतलब विथ फुल डिवोशन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर हेल इन अ बास्केट, हेल इन अ हैंड बास्केट। डेटोरिएटिंग डेटीरियोरेटिंग एंड हेडेड फॉर कंप्लीट डाइजेस्टर, मतलब कि उसके लिए तैयार रहना या फिर उसके बारे में सोचना, डाइजेस्टर के बारे में, तो उसी को बोलते हैं हेल इन अ हैंड बास्केट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हेल्टर शेल्टर। इसका मतलब होता है हियर एंड देयर। हेल्टर शेल्टर का मतलब हियर एंड देयर। अच्छा, शेल्टर का मतलब क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? शेल्टर तो होता है जहाँ पे किसी को शरण और दिया जाता है, उसी को बोलते हैं शेल्टर रूम, शरण वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क करना होता है अटेडियस जॉब, मतलब बहुत ही अच्छा टास्क जो दूसरे ना कर पाए उसी को बोलते हैं हरकुलियन टास्क। आगे बढ़ते हैं हाई फाइव। हाई फाइव करने का मतलब होता है स्लैपिंग पाम्स एबो इच अदर्स हेड्स एज ए सेलिब्रेटिंग जेस्टर, मतलब कि स्लीपिंग पाम्स एबो ईच अदर हेड्स एज ए सेलिब्रिटी जेस्टर, इसका मतलब हाई फाइव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हाई ऑन द हॉग। हाई ऑन द हॉग मतलब होता है लिविंग इन लग्जरी, मतलब बहुत ही राजा की तरह जिंदगी, उसी को बोलते हैं हाई ऑन द हॉग। और सन्यासी की ज़िंदगी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसेस्टीज में बोलते हैं, एसेस्टीज में, मतलब सन्यासी होता है एसेस्टीज में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मतलब कि गलत करना, जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट, मतलब गलत करना, गलत तरीके से करना कोई काम, उसी को बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हिट द बुक्स। हिट द बुक्स करने का होता है टू स्टडी स्पेशली फॉर अ टेस्ट और एग्जाम, एग्जाम से एक दिन पहले या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, उसी को बोलते हैं हिट द बुक्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हिट द हे। हिट द हे कहने का मतलब होता है गो टू बेड। अगर आपसे कोई बोले कि हिट द हे, तो इसका मतलब गो टू बेड, गो टू बेड और गो टू स्लीप, मतलब सोने के लिए। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड कहने का मतलब होता है डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, से समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कि एग्जैक्टली राइट कोई काम कीजिए या फिर कुछ बोलिए भी तो जो एकदम एग्जैक्टली राइट हो, उसी को बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सारी बातों को आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिएगा, क्योंकि दोबारा जब एक बार रिवाइज कीजिएगा तभी बढ़िया से याद होगा। हिट द सैक। हिट द सैक कहने का मतलब होता है गो टू बेड और गो टू स्लीप। हिट द हेक कहने का मतलब भी गो टू बेड एंड गो टू स्लीप, एंड हिट द सैक कहने का मतलब भी गो टू बेड एंड गो टू स्लीप, दोनों बातें याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं हाइथर एंड थाइथर। हाइथर एंड थाइथर कहने का मतलब हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर, अच्छा हेयर एंड देयर अभी किसी और का भी था, याद है? हेयर एंड देयर अभी किसी और का भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ किसका था। हेल्टर एंड शेल्टर, याद आया? हेल्टर एंड शेल्टर एंड हाई एंड देयर, हाइथर एंड थाइथर, दोनों का मतलब क्या होता है? हेयर एंड देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हॉकवस एंड पोकवस। हॉकस एंड पोकस, इसका मतलब होता है इन जनरल अ टर्म यूज इन अ मैजिक और ट्रिकरी, मतलब कि कोई सी जादू वादू टर्म वाले में यूज होता है कि हॉकस एंड पोकस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब कि बी पिट। अच्छा, आप जानते हैं कि घोड़े कितनी तेज़ी से दौड़ते हैं, तो अगर घोड़े को अपने पकड़ के रख रहे हैं,
इसका मतलब बहुत काबू में है, और काबू मतलब बहुत धैर्य बनाए हुए हैं कि नहीं आराम से रुको रुको, तो घोड़े को छोड़ देने पर तो कितना आगे निकल जाएंगे और कितना तेज दौड़ेंगे तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। होल एंड सॉरी होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इसका मतलब होता है अ सीक्रेट पॉलिसी फॉर एन इविल पर्पस, मतलब कि गलत काम के लिए जो पर्पस बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। कॉर्नर पर खड़े होकर जो पॉलिसी बनाएंगे तो इसका मतलब किसी न किसी को लूटने उठने के पर्पस में बनाएंगे, उसे बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। आज का लास्ट सवाल रहेगा ऑर्नेस्ट नेस्ट। ऑर्नेस्ट नेस्ट कहने का मतलब होता है रेज कंट्रोवर्सी। ऑर्नेस्ट नेस्ट रेज कंट्रोवर्सी मतलब विवादित मुद्दा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे चैनल पे मैथ की चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। जितने भी मैथ में चैप्टर आते हैं, अर्थमेटिक, एडवांस, अलजेब्रा, जो भी आता हो, ट्रिगोनोमेट्री, जो भी होगा सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और वो भी बेसिक और ट्रिक, स्पेशली ट्रिक रहेगा कि आप क्वेश्चन को देखें और सॉल्व कर जाएं बिना पेन उठाए। तो इसलिए हमारे चैनल को जितना अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।